सोचा था कि चावल पर, गेहूं पर, दूध और दही पर टैक्स लगेगा, लेकिन इस मोदी सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो सावन के अंधे को चारों ओर जैसे हरा हरा दिखता है, फांसीबाजियों को अंबानी अडानी की सिर्फ हरियाली दिखती है। देश की जनता की जो खुशहाली है वही तो देश की खुशहाली है। अगर देश की जनता खुशहाल नहीं है तो देशभक्ति का मतलब क्या होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। प्रतिरोध मार्च, महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जमकर निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज महागठबंधन के तमाम नेता एकजुट एक साथ पटना की सड़कों पर इस कड़ाके की गर्मी में भी टिके हुए हैं और लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ कुणाल जी इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग आज पटना की सड़कों पर हैं, सवाल तो कई एनडीए के नेता खड़ा कर रहे हैं कि अब जागे हैं और कुछ अच्छा करना चाहिए, तो सरकार का साथ देना चाहिए क्योंकि सरकार अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आज विरोध कर रहे हैं। सरकार कहाँ अच्छा काम कर रही है? किसी ने सोचा था कि चावल पर, गेहूं पर, दूध और दही पर टैक्स लगेगा, लेकिन इस मोदी सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। और पार्लियामेंट में इनके नेता बोलते हैं कि कहीं भी कोई खोजने चले महंगाई तो उनको कहीं महंगाई नजर आई नहीं आई। तो सावन के अंधे को चारों ओर जैसे हरा हरा दिखता है, इन फांसीबाजियों को अंबानी अडानी की सिर्फ हरियाली दिखती है। आम लोगों के, गरीबों के आंसू और भूख नहीं दिखते। इसीलिए आज पूरे देश में इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में आज सूखा पड़ा हुआ है, नहरों में पानी नहीं है, नलकूप सूखे हुए हैं, बिजली नहीं 24 घंटा रह रही है। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की ज़रूरत है, सरकार ने आज तक नहीं किया। बेरोजगारी चरम पर है। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल की घोषणा की थी, यहाँ की सरकार ने 19 लाख नौकरी की घोषणा की थी। नौकरी नदारद है, सब चीज़ को ठेका पर। अब तो सेना भी, देश की सुरक्षा में भी ठेका पर ही सब चीज़ को दे दिया गया है। इसलिए रोजगार का सवाल, चाहे वो शहरी गरीब हो या ग्रामीण गरीब हो या बेरोजगार नौजवान हो, सबों के लिए रोजगार का सवाल एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। बिहार में फुलवारी शरीफ को सामने रख करके एक बितंडा खड़ा किया जा रहा है। पूरे मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये शरीफों की फुलवारी नहीं, आतंकवादियों की फुलवारी बन गई है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों का पूरा है आंदोलन ये। और देश में जो तानाशाही चल रही है, अघोषित जो इमरजेंसी चल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने जो अगस्त क्रांति की पूर्व वेला पर यह कार्यक्रम आज रखा है। हाँ जी, आपने राज्य सरकार पर सवाल उठाए रोजगार को लेकर। राज्य सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आपने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने कहा कि तमाम चीज़ों पर बारीकियों से नज़र रखी जा रही है, किसान हित में सरकार कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी इन तमाम विषयों को लेकर। किसानों के लिए तो उन्होंने धोखा किया। आज जो किसानों से समझौता हुआ था, पूरा समझौता टूट चुका है। एमएसपी को जो कानूनी दर्जा देने की मांग थी, सरकार इससे पीछे हट गई। उन्होंने इसको एजेंडा ही नहीं बनाया। इसीलिए आज देश के किसान फिर से खिलाफ में है। इसलिए सरकार ये धोखे की सरकार है, जुमले की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई ज़रूरत है। और आज आप देख रहे हैं कि जनता पर जिस बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं, निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा और इनको गद्दी से उतार कर ही आंदोलन दमेगा। केंद्र सरकार लगातार कहती है कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम आज छोटे छोटे बच्चों के दिल और जहन में है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं। बात सवाल है कि जिसकी आज़ादी की लड़ाई में कोई इतिहास ही नहीं है। इतिहास अगर है तो वो मुखबिरी, दलाली और क्रांतिकारियों को पकड़वाने और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने की है। इनको कोई आज़ादी के बारे में और देशभक्ति के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। देश के जो आम नौजवान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, स्वाभाविक रूप से देश के बारे में सोचते हैं। देश का मतलब देश की जनता है। देश की जनता की जो खुशहाली है वही तो देश की खुशहाली है। अगर देश की जनता खुशहाल नहीं है तो देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देशभक्ति का मतलब देश की जनता की खुशहाली है और उसी खुशहाली के लिए आज जनता सड़कों पर है। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि देश की खुशहाली जनता से है और जनता खुश रहेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।